Very good evening. In this video, I am going to start identity element for binary operation in any set. I would like to talk about this identity element in detail in this video and would explain thoroughly. Then the video for the NCERT books will be in different the questions related to NCERT books will be in the other video, but it is only for theoretical portion and some examples to illustrate this identity element in detail. Okay, thank you. Let's proceed for the theory portion. आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है वो किसी भी एलिमेंट के साथ जो ऑपरेशन हम पढ़ते हैं स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस। सेट एस तो हमने एक तरीके से लिया हुआ है। सेट यानी सेट वर्ड जो है उसमें पहला अल्फाबेट एस होता है, इसलिए हमने एस ले लिया। कोई भी सेट हो सकता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। तो स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस, हमने ये माना है कि कोई स्टार जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस है। यानी कोई सेट दिया हुआ है तो उसमें स्टार जो है जो भी दिया होगा रूल उस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर उसमें इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, अगर उसी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट हो उसी सेट में कि उस एलिमेंट का किसी भी मेंबर से अगर उसका स्टार ऑपरेशन यूज करें तो उस मेंबर की वैल्यू चेंज ना हो। जैसे देखिए ए स्टार ई, यानी ए के साथ हमने ये जो ई एलिमेंट है जिसको हमने एक एलिमेंट बोल दिया, इसके साथ स्टार ऑपरेशन ऑपरेट करने पर भी वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ए की ए हो गई। चाहे वो राइट से करें चाहे वो लेफ्ट से करें, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो ऑपरेशन लगाने पर उस सेट के किसी एलिमेंट की वैल्यू चेंज ना हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा कि ये क्या मतलब है। मान लीजिए हमने कोई सेट लिया है, ये हमने मान लिया Z कोई सेट लिया, तो Z तो आप जानते हैं। इसको मैं पहले थोड़ा सा नंबर लेकर के इसको डिस्क्राइब करेंगे तब इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने जो Z लिया है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश ये Z यानी इंटीजर है। ये इंटीजर है, इसको हमने इंटीजर बोल दिया, ठीक है। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कभी कभी हम Z जो होता है इसका मतलब होता है जहलान, जहलान का मतलब होता है इंटीजर। तो ये इंटीजर का सेट है -∞ टू, है ना, -∞ टू +∞ तक इसके पूरे मेंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू और 0। यानी अगर हम देखें तो ये नेचुरल नंबर है, यानी 0 के राइट साइड में 1 2 लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो गया। 0 से लेफ्ट साइड में देखें, अगर इसी नेचुरल नंबर में माइनस लगा दें तो ये पूरा नेचुरल नंबर हो गया। अगर हम समझने के लिए बोल दें कि ये नेचुरल नंबर जो है माइनस में लिखा गया है, तो ये n, ये -n और ये 0, तो ये पूरा इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। अब आपको देखो, इसके कोई भी मेंबर हमने ले लिया, इसमें इनफाइनाइट मेंबर है। अभी मान लीजिए हमने लेट -3 हमने क्या ले लिया, बिलोंग्स टू Z। अब इसमें हम कौन सी ऐसी वैल्यू इसमें ऐड करें? देखिए हमने ऑपरेशन कौन सा लिया है, एडिशन का, एडिशन ऑपरेशन लिया हमने, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने एडिशन ऑपरेशन लिया है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
एटसेट्रा, बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। इसमें हमने इलस्ट्रेट करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑपरेशन लिया यानी एडिशन। अगर हम -3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वो -3 की वैल्यू चेंज ना करे, -3 ही आ जाए, या 2 में हम कौन सी वैल्यू रखें, इसी इंटीजर में वो होना चाहिए कि वो 2 ही आ जाए। 7 में हम क्या ऐड करें कि 7 ही आ जाए, ठीक है। अब आप देखिए इस सेट में जो ऐड करेंगे जो वैल्यू, वो इस सेट में ही होना चाहिए जिस सेट में हम बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस ब्रैकेट में 0 आएगा, तो इस सेट के लिए 0 इज, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z। देखिए ये जो 0 है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसा एलिमेंट जो उस सेट के सभी एलिमेंट में वो ऑपरेशन लगाने पर उसकी वैल्यू चेंज ना करे, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते हैं। तो देखिए यहां पर इसका मतलब ये भी होता है, जैसे -3 में हम ऐड करें इसको, या पहले हम लिख करके फिर 3 ऐड करें, -3, यहां +3 लिख दिया, तो वैल्यू 3 ही आनी चाहिए, तो यहां 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि जो बाइनरी जो ये इंटीजर का सेट है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि ऐसी वैल्यू, किसी भी सेट की ऐसी वैल्यू जिसको उस सेट में उस ऑपरेशन लगाने पर, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर, इंप्लीमेंट करने पर, अगर वो वैल्यू उसकी हर वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, ऑपरेशन लगाने पर भी वो वैल्यू हर एलिमेंट उसका चेंज नहीं होता, वही का वही एलिमेंट आ जाता है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए -3 में हमने कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि -3 आ जाए, इसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो -3 में ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 0। 2 में ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, इसी सेट में होना चाहिए, तो देखिए 0 है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। अच्छा, ये तो हो गया इंटीजर, तो इसका मतलब 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z, ठीक है। अब इसको हम डेफिनेशन में क्या लिखा जा रहा है, देखिए डेफिनेशन ये कह रही है कि लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन इन आ सेट, नॉन वाइड सेट, नॉन वाइड, खाली ना हो, मतलब सेट ए भी हम कह सकते हैं, सच दैट देन इफ देयर एग्जिस्ट, देखिए देयर एग्जिस्ट को हम लिख दे रहे हैं, इसे, इसका साइन भी होता है, देयर एग्जिस्ट E belongs to set A such that यानी इसकी A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन का यूज करने पर, बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ लगाने पर, है ना, या E स्टार A करें तो ये वैल्यू A आ जाए, फॉर ऑल A belongs to A, देन E is said to be identity element in set A। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या, देखिए और एक चीज और अब
थ्योरम तो हम नहीं यूज करते। अब आप देखिए एक चीज और भी है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, किसी भी सेट में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी सेट इज यूनिक, इट डज नॉट हैव द टू वैल्यूज, इसके दो वैल्यू नहीं होती है। तो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ नॉन वाइड सेट ए, देन इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट, अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए बाइनरी ऑपरेशन ई और इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए इक्वल टू ए, यानी उसकी वैल्यू ना चेंज करे, वही वैल्यू आ जाए, देन ई इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यहां पर आइडेंटिटी लिखना चाहिए, बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ए। तो जरूरी नहीं कि हर सेट में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, उस ऑपरेशन के लिए हो, यह भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप देखिए हमने अभी सेट लिया है Z, तो हमने देखा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। देखिए इसमें सेट हमने लिखा है यहां पर, तो देखो इसमें 0 जो है किसी भी इसके किसी वैल्यू में अगर हम इसको ऐड करते हैं एडिशन के लिए, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन, देखो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं, फॉर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन Z, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो सकता है? अब आप देखिए इसी सेट में हम देखते हैं, कोई भी हमने नंबर ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया हमने, बिलोंग्स टू Z। अब 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें को 3 आ जाए, 4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाए, -5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -5 आ जाए। तो अब आप देखिए 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए 1, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए 1, 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए 1, -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 -3 आ जाए 1, -5 में किस से -1। तो देखिए अब ये 1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है और ये भी इस सेट में है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बिलोंग्स टू Z इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इन Z। ठीक, और भी ले लेते हैं थोड़ा, इस चीज को हमें समझना है, तो सवाल में रटना नहीं, अभी मैं आपको सवाल भी बताऊंगा, लेकिन इस चीज को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है। हाँ, और आप देख लीजिए, अब नेचुरल नंबर ले लिया, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर का सेट ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम 1 में किस नंबर को ऐड करें कि 1 आ जाए, 2 में किस नंबर से ऐड करें कि 2 आ जाए, 1000 में किस नंबर को ऐड करें कि 1000 आ जाए, 1000 आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि 0 तो हो सकता है। देयर इज नो सच नंबर इन n सच दैट, किसी भी नेचुरल नंबर में उस नंबर को ऐड करें तो नेचुरल नंबर आ जाए। सो क्या लिख सकते हैं हम?
आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट, ये एडिशन के लिए था, एडिशन के लिए मतलब, तो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लिख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एन। लेकिन क्या मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी हो सकती है? यस, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है इसमें। 1, देखिए 1 में किससे मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाए, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो देखिए 1 1 1, 1000 में किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ही, तो देखिए ये 1 क्या है? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन है। जो स्टार होता है ये ऑपरेशन है, इसमें हमने इस स्टार की जगह हमने क्या लिया है? माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, उसमें क्या लिया था? एडिशन लिया था। अब आप देखिए 1000 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1000, यानी 1, तो 1 बिलोंग्स टू n, सो नेचुरल नंबर n हैज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, है ना, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव है। तो और इन एनी सेट मल्टीप्लाई, वो एनी आइडेंटिटी फॉर द स्पेशल ऑपरेशन ऑलवेज यूनिक, it does not have the more than one value. If it has more than one value, that actually that is not identity element. Identity element means multiplicative identity, additive identity, ऐसा हो सकता है, या और भी कोई कंडीशन हो सकती है। अब आप देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखें। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है ये, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट आर, देखिए ये रियल नंबर है, इसमें 0 नहीं है, मतलब ये जो है इसमें 0 नहीं है, ध्यान रखिए इसमें 0 नहीं है, तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। देखिए वैसे इसको लिखें हम तो कैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें, तो ये होगा आर स्टार टू आर, ये है बाइनरी ऑपरेशन की स्टाइल। और स्टार कैसे डिफाइन हुआ है? ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab/7, यानी जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन जो है ये इस तरह से डिफाइन है इसमें, यानी हमारे पास जो रियल नंबर जो आर, ये जो 0 है, नॉन जीरो रियल नंबर मींस, इसको हम ये भी कह सकते हैं रियल नंबर 0 मींस r-0, ये है मतलब इसका, इसमें हम 0 नहीं है, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए आप, हो सकता है डिफाइन ना हो, तो इसलिए हमने इसमें 0 नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि क्या फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या मान लें हम, छोटी सी बात है, लेट, क्या कहते हैं हम, लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप देखिए यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी या कोई ऐसा नहीं लिखेंगे, ये खुद ही वैल्यू आपको निकाल करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वही आइडेंटिटी हो जाएगी। उसमें तो सेट डिफाइन था, सेट था हमारे पास, उसमें पॉजिटिव निगेटिव सब वैल्यू थी, लेकिन इसमें जो है सेट डिफाइन नहीं है। इसमें देखिए ए स्टार बी इक्वल टू 3ab/7, ये एक रूल है। इस रूल के अनुसार, इस ऑपरेशन के अनुसार, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको फॉलो करते हुए हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करें या इस ऑपरेशन के अनुसार चलें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसके लिए अलग होगा। देखिए लेट ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन किसमें, आर, या इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ई बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि इसमें है, अगर नहीं आता है तो इसमें मतलब नहीं है, और अगर आता है तो ठीक है। सच दैट
such that for all a belongs to R0, देखिए कोई भी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कोई भी, for all a belongs to नॉन जीरो रियल नंबर, such that for all a belongs to real number a star e is equal to e star a is equal to a, यही फार्मूला लगना चाहिए। तो अब आप इसको फार्मूला लगा दीजिए इसमें, तो इससे हमने क्या आया, इंप्लाइज हमने क्या मान लिया, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ले लिया हमने, ये वाला, मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो ए स्टार इज इक्वल टू ए ले लिया। अब हमने यूजिंग ऑपरेशन का यूज करें, है ना। अब आप देखिए, अब देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab बाई 7 है, तो नाउ यहां पर चूंकि ए बी सी डी लिखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा समझें, यहां पर चलिए इसी से देखिए, देखिए यहां पर क्या दिया है रूल, 3ab बाई 7, ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab बाई 7, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इस तरह से है, यानी एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, और डिफाइन इस तरह से है। तो देखिए ए स्टार ई में, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह तो ए लिखेंगे, बी की जगह हम क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे, और ए के बराबर ही लिख देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए, देखिए इसमें देखिए 3ab, 3a, बी की जगह ई लिखेंगे, बाई 7 इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब आप देखिए, अब ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर लें चाहें तो, 3a इज इक्वल टू 7a, तो e इज इक्वल टू 7a बाई 3a, यानी 7 बाई 3। अब आप देखिए e जो है ये कट गया इससे, है ना, 7 बाई 3, ये जो 7 बाई 3 है, ये सब के लिए जितने भी इसमें रियल नंबर होते हैं सब के लिए ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो e इज इक्वल टू 7 बाई 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन R0, और क्या लिख सकते हैं, 7 बाई 3 बिलोंग्स टू R0, हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ गया। अब ये जो चीज है, क्या मतलब हुआ ये, अगर हम कोई भी नंबर ले लें, देखिए 2 स्टार क्या लिख लें, 2 स्टार 7 बाई 3, क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई ए की जगह 2, बी की जगह 7 बाई 3 और बाई 7। अब आप देखो 7 7 7 7 कट गया, 3 3 कट गया और 2 आ गया। तो देखिए आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसमें से हमने 2 कहां से लिया था, 2 बिलोंग्स टू ये। अब देखिए 2 के साथ हमने ये वैल्यू 7 बाई 3 आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह हमने जो यूज किया, देखिए इसमें हमने ऑपरेशन लगाया तो 2 ही आया, देखिए, तो इसलिए क्या है 7 बाई 3। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, लेट ले लिया 5 बिलोंग्स टू R0, कोई भी नंबर ले लें,
इसमें ऑपरेशन कैसे लगाएं, तो इसी तरह से हमें यूज करना है। देखिए पहला नंबर ये, दूसरा ये, तो 5 स्टार 7/3। अब हम इसमें देखो इसी तरह से यूज करेंगे। 3/7 तो ऐसे लिख देंगे, ए की जगह 5 और बी की जगह 7/3। अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 आ गया। तो यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, क्योंकि इसका ऑपरेशन यूज करने पर 7/3 ने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया। आप कोई भी नंबर ले लो, लेट 21/23 मान लीजिए ये लिया हमने, ये भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये बिलोंग्स टू R0 है। अब हम इसमें फिर यही यूज करेंगे, क्या 21/23 है मल्टीप्लाई स्टार 7/3 था, 7/3 इज इक्वल टू, अब ऑपरेशन हम किसी तरह यूज करेंगे, ये इसी को देखते हुए यूज करेंगे। क्या लिया है, 3AB/7, यहां लिख लेता हूं 3AB/7 है, 3AB/7। अब आप देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। 3/7 तो ऐसे रहेगा, ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये इस ए की जगह तो लिखेंगे 21/23 और बी की जगह हमें क्या लिखना है, 7/3। अब आप देखिए 7/7 से 7, 3 से 3 कट गया, 21/3 23 आ गया। देखिए इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। सो 7/3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप समझ गए, बिल्कुल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये दूसरा सवाल भी लेते हैं, ठीक है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए ये जो रियल नंबर है प्लस है ना, रेशनल नंबर है, सॉरी, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है ये। Positive rational number, a number which can be expressed in form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is said to be rational number. So this is the set of the rational number, and this is only positive rational numbers. It does not contain any negative rational numbers. So we have to find a number which does not change to any value of the set. That is called identity element. So let E be an identity element in Q plus. That is E belongs to Q plus. मान लिया हमने, such that E star A is equal to A star E for all A belongs to Q। यानी इसके कोई भी नंबर हमने ले लिया, इस सब के लिए ये E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, इक्वल टू A, यही का यही रहेगा, ठीक है। तो इसके फार्मूले का यूज करके हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। नाउ अब देखिए हमें E स्टार A इक्वल टू A लिखना है। E स्टार A इक्वल टू A लिखना है। अब देखिए यूजिंग स्टार ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन तो वही है ना जो दिया है, क्या यूज करेंगे, A स्टार B इक्वल टू, देखो यहां पर समझा रहा हूं, A स्टार B इक्वल टू AB/2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो भी एलिमेंट होगा या यहां जो भी होगा, पहला एलिमेंट ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए की जगह E लिखेंगे, B की जगह A लिखेंगे, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने लिखा क्या, ए की जगह पर क्या लिखा, E लिखा,
मल्टीप्लाई बी की जगह पर क्या लिखा, ए लिखा, बाई 2 इज इक्वल टू ए। बस आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ई ए बाई 2 इज इक्वल टू ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ए इज इक्वल टू 2a, तो e इज इक्वल टू 2a बाई a इज इक्वल टू 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो, ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर ही है, इसमें है ये पॉजिटिव नंबर है। सो 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q प्लस। दैट्स ऑल। समझ में आ गया ये? बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है ये। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो इसको रेशनल नंबर कोई भी नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो चेक, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। मान लिया हमने ए की जगह पर क्या लिखना है, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया हमने, 7/8 ले लिया। अब आप ये ऑपरेशन यूज करो, 7/8 मल्टीप्लाई 2, 7/8 मल्टीप्लाई 2, मतलब स्टार का यूज करके करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया चेक करने के लिए कि हमने क्या लिया था, AB/2 है ना, AB/2 ये वाला लिया था हमने। तो देखिए ए की जगह पर हमें ये लिखना है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 7/8। तो हमारे पास आइडेंटिटी तो 2 है ही है, तो हम ए की जगह पर 7/8 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बी की जगह पर 2 लिखेंगे, और बाई 2 करेंगे। देखिए यहां पर 2 भी लिखा है। अब इसको काट के देखो तो 2 अपने आप ही कट जाएगा, 7/8 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्लियर? I have tried my best to explain this identity elements in the short video. So thank you very much, and I am going to start the next video for the invertible elements for the binary operation. Till that, thank you. If you like my video, then please subscribe, like and share. Thank you very much.